जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा जिस तरह से पिछले हफ्ते चर्चाओं का बाज़ार गर्म रहा कि दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली गए, इसके अलावा अलग अलग अधिकारी जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी पहुंचे हुए थे और फाइनली एक डिसीज़न जो है वो आया सेंटर की तरफ से कि एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो ली जाएगी, जिसमें कई सारे अपोजिशन लीडर्स को बुलाया गया है, जम्मू से और कश्मीर से, दोनों तरफ से। इस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरह से वो इस मीटिंग को देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा साहब मौजूद हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। काफ़ी समय बाद 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। क्या अपनी पार्टी क्या विजन लेकर इस मीटिंग में जाने वाली है? देखिए रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आपने सही कहा कि हवाओं का बाज़ार गर्म था और बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी और हमारा पहले से ये मानना रहा, और जो भी हमने मीडिया आपके साथियों से बात करी, और मेरा ये मानना था कि इतनी जल्दी रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोबारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही हुआ और स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी बात नहीं होती। और रीऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा हो चुकी और मुझे लगता है कि अब उसकी आगे फाइन ट्यूनिंग जो है उसी की प्रोसेस, जैसे हम जानते हैं डिलिमिटेशन की प्रोसेस भी चल रही है। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है केंद्र सरकार द्वारा, इसका हम स्वागत भी करते हैं। और ये पहले लिया जाना चाहिए था कि जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, रूलिंग बीजेपी है, सब लोग मिलकर चिंतन करें, मंथन करें कि जम्मू कश्मीर को ये जो मेस है, मैं इसको कहूँगा, इसमें से कैसे निकाला जाए। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी के बाद से एक डेमोक्रेटिक सेटअप की आदत रही है। और आज ब्यूरोक्रेसी, बीच बीच में गवर्नर रूल जब रहे, ब्यूरोक्रेसी हावी रही, और आज लोगों को काफ़ी समय से ये उम्मीद रहती थी अपने चुने हुए लोगों से कि उनसे वो जवाबदेही मांगे, उनसे वो काम करवाएं, और उनकी भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति रहती थी। सो कैसे इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो सके, कैसे इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराए जाएं, और यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट चुन के आए, और जम्मू कश्मीर की जो शान थी, जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड था, वो हमको वापस, जो डोगरा स्टेट बनाई गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो वापस कब मिलती है, उस पर मुझे लगता है चर्चा और मंथन होना भी चाहिए। और उन्होंने मेरे को अगर कुछ रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक एजेंडा फॉर डिस्कशन, तो इट इज़ ओपन। सो आदमी, जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल वहाँ जाएंगे, वो अपनी बात रख सकते हैं, और उसको मुझे लगता है केंद्र सुनेगा और उस पर अमल करना चाहिए। जी सर, एक चीज़ और यहाँ पर चर्चा चल रही है कल से, जब से कई सारे लीडर्स को ये एक इनविटेशन आया, उसके बाद से ये चर्चा चल रही है कि शायद जम्मू की रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं की गई। हालांकि पूर्व 2 डिप्टी सीएम्स को यहाँ से बुलाया गया है, डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता को, बट वो दोनों एक ही, जी ताराचंद जी भी हैं, बट वो एक माना ऐसा जा रहा है कि शायद एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाया जा रहा है, या फिर जम्मू से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं जो है वो की जा रही है इस मीटिंग में। आपका इस पर क्या कहना? देखिए, राइटली और रॉन्गली आप बाय डिफ़ॉल्ट कहें, बीजेपी इज़ रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ जम्मू। अब ये लोगों को तय करना है कि वो आने वाले चुनाव में क्या डिसीजन लेते हैं। पर जहाँ तक बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया, पंचायत से लेके लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, डीडीसी में, बीडीसीज़ में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जम्मू से चुन के आए हैं, उसमें उनके अध्यक्ष भी हैं, और उनके 2 डिप्टी सीएम फॉर्मर हैं। कांग्रेस के डिप्टी सीएम जो हैं फॉर्मर, ताराचंद, वो हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू रीजन से हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो पार्टीज़ इस बात को लेके, अगर वाइडर रिप्रेजेंटेशन की बात होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो एक्सेप्टेबल है। बट जो लोग ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है वो अभी तक निकल के सामने आया नहीं है। और वो जो पार्टीज़ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो महदूद हैं एक सर्टन एरिया तक। सो मुझे लगता है वो केंद्र सरकार ने कुछ सोच समझ के इसका गठन किया होगा कमेटी का, और इसमें ये लॉजिक कंसर्न मुझे लगता नहीं ये है, क्योंकि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसमें शामिल होने जा रही हैं। कांग्रेस उसमें जम्मू में रिप्रेजेंट करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जम्मू में रिप्रेजेंटेशन है, पीडीपी का भी थोड़ा बहुत अब बचा है, अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी जम्मू में। अगर विद जम्मू, इट इज़ नॉट प्योरली हिंदू जम्मू, तो अगर हम हैं तो हम भी हिंदू हैं,
हम भी सनातनी हिंदू, हम भी अपनी पार्टी का हिस्सा हैं। सो अब जो पार्टियां वहाँ हैं वो एक्सक्लूसिविटी जम्मू की किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है जो क्लेम करने की कोशिश करते हैं। जी सर, एक चीज़ देखी गई, हम जब भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो आम जनता का व्यू है कि उनका जो विश्वास है वो शायद पॉलिटिकल पार्टी से कम होता नज़र आ रहा है। हमें जब भी बात करते हैं, कमेंट्स जब हम सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें इन पर विश्वास नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस जब होंगे तो लोगों की जो नाराज़गी है या फिर लोगों का जो व्यू है वो सही तरीके से निकल कर सामने आएगा? अभी जो उनका कॉमन कंसेंसस है वो नहीं बन पा रहा। देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ही एक माध्यम है जहां आप अपनी बात कर सकते हैं। कमेंट्स की एक अलग सोशल मीडिया का एक रोल है, पर सोशल मीडिया में का रोल एक हद तक है, मीडिया का भी रोल एक हद तक है। असली मालिक जो है वो वोटर है। तो वोटर के पास एक तरीका है अपने आप को, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनती हैं वो आइडियोलॉजी लेके आती हैं, अपने मैनिफेस्टोज लेके आती हैं और उस मैनिफेस्टो के तहत वो इलेक्शन लड़ती हैं। तो वो उस समय अगर अच्छे लोगों का चुनाव लोग करें और अच्छी आइडियोलॉजी का चुनाव लोग करें, अच्छे कैंडिडेट को देख के लोग वोट दें, तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर हो सकती है। पर होता क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, इमोशंस पे इलेक्शंस लड़ी जाती रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी इमोशंस हाई करती है, कभी एक मुद्दा दूसरा मुद्दा ऐसा करके पोलराइजेशन हो कि कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज जो टोटली हैं उनको उसका फ़ायदा होता है, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। अगर लोग इस बात को देख के वोट करें कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो हमारे वोट के लायक है कि नहीं, तो मुझे लगता है स्थिति सुधर सकती है। और ये जो लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास उठ गया है, तो डेमोक्रेसी से बेहतर तरीका कोई नहीं है आप अपना विश्वास रीइंस्टेट करने का, क्योंकि और तो कोई तरीका प्रजातंत्र में है नहीं। ये हर 5 साल बाद जो चुनाव आते हैं उसी में एक तरीका है कि इंसान जवाब दे सके और सही नुमाइंदे चुन सके। पर सर, अपनी पार्टी की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से कुछ ऐसी गतिविधियां जो है वो उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही, तो लोगों का भी एक लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो ये पार्टी बनकर सामने आई थी जिसने कुछ एजेंडे रखे थे, वो जो है लोकल मुद्दों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, या फिर जो जम्मू के लोगों की या कश्मीर के लोगों की जो समस्याएँ हैं, महंगाई है या बाकी सब चीज़ें हैं, उन पर प्रॉपरली जो है बात नहीं हो पाई। देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमने अपनी स्केल डाउन एक्टिविटी केवल इसलिए की थी क्योंकि कोविड फैल रहा था, और एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को ये लगा कि जब जमावड़ा लोगों का हो रहा है, मैं आज भी आपको बताऊं कि जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम कराने के लिए, पर हम इस चीज़ को देखते हुए कि थर्ड वेव अभी आने को है, और अनफॉर्चुनेट हमारे लिए ये रहा कि जब पहली दफ़ा पार्टी बनी उसके बाद कोविड इमीडिएटली आ गया, तब हमारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर दूसरी दफ़ा जब हम दोबारा एक्टिविटी शुरू की तो सेकेंड फेज़ आ गया। अब हमारा एक्टिविटी जो है, और मैं इस बात से कतई नहीं मानता हूँ, हमने हर लोकल मुद्दा, चाहे वो माइनिंग का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, जो अभी रिसेंटली नर्सेज़ की रिक्रूटमेंट DRDO में हुई वो मसला हो, जो भी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला हो, वो हमने उसको उठाया है। पुरजोर तरीके से हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं और सरकार की निंदा और आलोचना भी की है। और आप आने वाले समय में देखेंगे, जैसे अगर हालात ठीक रहेंगे, अपनी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव बन के आया। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा जम्मू और कश्मीर में एक रीजनल पार्टी ऐसी आई जो जम्मू और कश्मीर में एक ही बात बोलती है। जो बात कश्मीर में बोली जाती है वही जम्मू में बोली जाती है। हमारा एजेंडा एंड ऑडियंस इज़ एवरीबडी, नॉट जस्ट कश्मीर की एक सर्टन पॉकेट हमारा एजेंडा नहीं है, या जम्मू की। हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर पूरा, और उसमें सब लोग। तो इसलिए हमारी जो हमारी लीडरशिप की जो बोली रही, और जो भाषण रहे, जो बातें रही, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आप कोई भी निकाल के मुझे दिखा दें, उसमें बैलेंस है वो दोनों रीजन की। और हमने कोई झूठा सपना ना कश्मीरियों को दिखाया कि हम आपको 370 ला के देंगे वापस, ना हम ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे हम PAGD की अलायंस में आपको 370 वापस ला के देंगे, हम 35 से वापस लाएंगे। आज वो एजेंडा नहीं है, बिकॉज हमने जो पहल की थी केंद्र सरकार से बात करने के लिए, आज आप देख रहे हैं 2 साल बाद सब पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी मिलने। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारा स्टैंड वो विंडिकेट हुआ कि बात करने से ही आगे बात बनेगी। हम, चूंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो उनको हम विषय नहीं कर सकते, वो हैं, ही इज़ अ रियलिटी। और अगर कोई बात हमको करनी है तो केंद्र की सरकार से करनी है, और केंद्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई चाहे या ना चाहे। तो अगर बातचीत करनी है, उस वक्त लोग बोलते थे नहीं इनका ये तो B टीम है, ये C टीम है, ये D टीम है।
पर बात जहाँ करनी है हुक्मरान से बात करनी है और रास्ता निकालना है बातचीत से। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बेहतर ऑल्टरनेटिव आने वाले दिनों में निकल के आएगा। जी, बट सर एक चर्चा और भी कुछ दिन पहले भी जो चल रही थी कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया जाए क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है और इसके अलावा कश्मीर जो है वो हमेशा से डोमिनेट करता रहा है जम्मू को, इसलिए जम्मू को अगर अलग कर दिया जाता है तो शायद सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी, लोगों के मुद्दे जो हैं वो सही तरीके से आ पाएंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर को अलग कर देना और जो हमारी एक विरासत थी, महाराजा जी रूल करते रहे पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, ये अलग कर देना एक सही सोल्यूशन रहेगा जम्मू के लोगों के लिए? मुझे लगता है, मैंने पहले भी इसकी बात की चर्चा की, मैंने आपको से शुरू में कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन बार बार नहीं होती। जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई होगी रजत जी, तो उस वक्त ये ऑप्शन भी उन लोगों के सामने रहा होगा कि आप जो चर्चाएं आज चल रही हैं। पर जम्मू में एक बात समझनी चाहिए, जम्मू 4-2.5 ज़िले या 3 ज़िले से नहीं बनता है। जम्मू एक हेट्रोजीनियस इलाका है। यहाँ डोडा भदरवाह है, यहाँ पुंछ राजौरी है, यहाँ बनी बसोली है, खुद पत्नीटॉप का इलाका है, जम्मू शहर है, कठुआ सांबा है। तो अगर आप इसको रिलीजन के बेस पे आइसोलेट करें, अलग करने की कोशिश करेंगे, वो मुमकिन ही नहीं है जी, क्योंकि ये इसकी फॉर्मेशन ऐसी है स्टेट की, और जो हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया था उन्होंने भी कुछ सोच के इसको इकट्ठा रखा था। और लद्दाख में भी अगर आप देखें, अलग होने के बाद भी लद्दाख में एक बेचैनी है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जम्मू कश्मीर लद्दाख के इकट्ठे रहने में थी। और अगर केंद्र ने वो डिसीजन लिया क्योंकि उनकी मांग थी, पर हमने देखा वो मिलने के बाद भी आज वो और राइट्स डिमांड कर रहे हैं। आज वो अपनी लैंड जॉब्स को लेके एजिटेटेड हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन वहाँ कमज़ोर हुई जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए थी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो जम्मू में एक एक्सपेरिमेंट हुए, यहाँ स्टेटहुड को लेके स्टेट मोर्चा बना, एब्सोल्यूट फेलियर हुआ। यहाँ जो पिछले दिनों में जो भी छोटे मोटे संगठन बने वो कंप्लीट फेलियर रहे, क्योंकि आइसोलेटेड लोगों को एजिटेट करा के आप फॉर सम टाइम तो वो उनकी सिंपैथी ले सकते हैं, पर इन द लॉन्ग रन हमने देखा कि जो लोग अपने आप मेंबर पार्लियामेंट भी रहे वो डीडीसी के चुनाव भी हार गए क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की उस थ्योरी को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। सो मेरा यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और जो भी चर्चाएं होंगी वो जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रख के, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की जगह है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार जिसकी भी हो उसको देखनी पड़ती है। एक आखिरी कमेंट सर आपसे लूँगा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से भी कुछ इस तरह का बयान आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी होगा तो आप पहले हमें बताइए। क्या आपको लगता है कि एक अभी भी पाकिस्तान को कुछ स्टेक कश्मीर में या जम्मू कश्मीर को लेकर वो सोच ऐसी रख रहा है या ऐसे कमेंट्स कर रहा है? क्या उस सोच को जम्मू एंड कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो एंडोर्स कर रही हैं तो वो सही तरीका है, या फिर पाकिस्तान को इस पर? देखिए, हमारा तो ये मानना है जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इसमें पाकिस्तान का कोई मुदाखलत या रोल नहीं है। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आज आप भी मीडिया की रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली होगी, हमने भी देखा मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, और यूएई उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोनों न्यूक्लियर नेशंस को कंटेन करने का बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक उसमें इंटरेस्ट है कि यहाँ शांति रहे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेबर्स हैं और दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, और कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट भी बन जाता है बार बार। तो मुझे लगता है कि चर्चा के साथ साथ कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बन जाने से एक कंसोलिडेशन हो जाएगी इंडियन जो स्टेट की, और कहीं ना कहीं हमको जो पाकिस्तान के साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो फैला रहा है उससे उसकी जो अगर बातचीत होती है तो अगर जैसे हम देख रहे हैं कि एलओसी पे अभी शांति बनी हुई है और कोई बेगुनाह की जाने नहीं जा रही, वहाँ आए दिन फौजी शहीद होते थे, बेगुनाह लोग मारे जाते थे। अगर ये पीस कंटिन्यू होता है और आगे की तरफ बात बढ़ती है और इस बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में पीस आता है तो वो एक अच्छा
इनिशिएटिव होगा। जी, धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर अब सबकी निगाहें जो हैं वो 24 तारीख को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग पर हैं और लगातार अलग अलग चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। अब यही मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कशंस उसमें होती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का हो। इलेक्शंस और स्टेटहुड की डिमांड काफ़ी समय से लोगों की है और उस पर अगर रजाबंदी बनती है तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए आने वाले जो दिन हैं वो पॉलिटिक्स से भरे हो सकते हैं।